यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 समारोह में 10 लाख करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में आज अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली से इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ा। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर एवं सांसद महेंद्र नाथ पांडेय, जिलाधिकारी निखिल तिफुई, विधायक रमेश जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिषेक जायसवाल आदि लोगों की उपस्थिति रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए चंदौली से क्षितिज गुप्ता की रिपोर्ट। मेंटेन हो देश की अर्थव्यवस्था में ये उत्तर प्रदेश, ये चंदौली, ये बनारस कैसे अपनी भूमिका एक नंबर पे रखे, इसका निरंतर प्रयास इस तरफ से भी होता है। और आप लोगों ने भी 23,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उसकी संभावनाओं को मूर्त रूप देके इस बात का प्रमाण दिया कि जैसे पूरे के पूरे देशवासी यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के नीचे सुरक्षित समझ रहे हैं। वैसे मैं एक कह सकते हैं कि मेरे अभिभावक हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, मैं इनके आशीर्वाद से यहाँ विधायक हूँ। इस नाते मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं जैसे ऊपर में मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद है, तो इनके आशीर्वाद की छाया में भी चंदौली बहुत ही कुशलता से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा हर सेक्टर में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही तन्मयता से कहा कि सब लोग खुल के आ जाओ, दलीय आधार से बाहर बिल्कुल निकलो, कुछ करना चाहते हो देश के लिए तो हम तुम्हारे साथ हैं। कदाचित दलीय आधार से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचने की उन्होंने अवधारणा को निमंत्रित किया है। यह अक्सर राजनीति में नहीं होता, परंतु मन बड़ा करके काम करने की पद्धति वाले लोग जो देश के लिए जीते मरते हैं, उनके मन में, उनके अंतःमन में ऐसी भावनाएं हमेशा रहती हैं। चाहे जो हो जाए, देश की उन्नति कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस अपेक्षा के साथ उन्होंने एक बात और भी कही। अभी बैठा था, बजाज जी बोल रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित मेरा यूनिट है, तो मैंने कहा कि आपके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और अनेक उद्योगपति ऐसे हैं, उद्यमी ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके यहाँ भी फूड संबंधित व्यवस्था और प्रोडक्शन जुड़ी है। उन्होंने अपेक्षा की कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए जो विदेशियों के टेबल पर एक चीज आपके भारत का, आपके उत्तर प्रदेश का दिखाई दे, उसके बगैर उनका काम न चले। ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की आवश्यकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब को आज बहुत आवश्यक कार्य से जाना है। मैं आज के दिन बस इतना ही कहूँगा कि आप ऐसे ही भरोसा और विश्वास आपको महसूस भी हो रहा होगा। अपराध, गुंडागर्दी जितना भी कुछ समाप्त हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको व्यापार, रोजगार, इंडस्ट्री लगाने और बहुत ही सुगमता से आपको सरकारी मदद मिलने की जो योजना थी पहले, सचमुच देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले की सरकार चाहती ही नहीं थी। वो चाहती थी नौने पौने जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन आज का भारत बिल्कुल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 की परिकल्पना बच्चे के दिमाग में इस बात का ये आ गया है, भर गया है, हम लोगों के मन में भर गया कि हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को 2047 के विकसित भारत जैसे घर परिवार संपदा अपने बच्चों को संजो के देते हैं, वैसे कौन सा भारत देके हमें जाना है। आज हम लोगों का मन हल्का हो रहा है कि कम से कम एक अच्छा भारत देके भी जाएंगे। यह जिम्मेदारी भले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने ली हो, लेकिन सहयोग हम सबका चाहिए, ऐसी अपेक्षा उन्होंने की है। मैं आज के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आज के दिन अपने विधानसभा की तरफ से अपने अच्छे मुख्यमंत्री जी को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि उनके दिशा निर्देशन में तेजी से पूरा देश आगे बढ़ रहा है। उसमें मेरे चंदौली को भी वो स्थान प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश।